अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु का दास, हम आपका स्वागत करते हैं हमारी मीटिंग में। हालेलुया। आगे का समय प्रभु आपको अगुवाई करे, आशीष देने पाए। थैंक यू सर। सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और बड़ाई होने पाए। और खास करके हम धन्यवाद देते हैं सर के लिए, जो इस लायक समझे और फिर एक बार इस ऑनलाइन मीटिंग में प्रचार करने के लिए मौका दिए। परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद है। और साथ ही साथ जो हमारे बीच में जितने प्रभु के दास लोग जुड़े हुए हैं, जितने विश्वासी भाई बहने हैं, जो अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके इसमें आए हैं, तहे दिल से उनको हम आभार व्यक्त करता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा होने पर जरूर पिछले दिनों में प्रभु इस्तेमाल किया था, और फिर एक बार परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, एक बार फिर से हमें वचन देने के लिए परमेश्वर मौका दिया। हम प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और बड़ाई होने पर आइए हम वचन में जाने से पहले थोड़ा सा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, फिर एक बार तेरे सन्मुख में चले आते हैं प्रभु। हालेलुया। जरूर प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, ये तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है पिता। हालेलुया। कि हम तेरे वचनों को बांट सके पिता। हालेलुया। हम तो उस लायक नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। उस योग्य नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन हम सबों को तूने प्रभु जी हालेलुया अपने प्रभु जी लहू से एक बार धो करके पवित्र किया प्रभु जी, और एक बार उस लायक बनाया पिता। हालेलुया। ताकि इस मंडली में प्रभु जी आ करके तेरे वचन, सुंदर वचनों को दे सके पिता। और हमें आज अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। आज प्रभु तू जो प्रेरणा दिया है हमें प्रभु जी वचन को बांटने के लिए प्रभु जी, हालेलुया, हमें ही आपसे दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी। हम नहीं बल्कि तू होकर पिता हालेलुया मेरे मुखों से प्रभु एक एक बाणी निकलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। और हर एक लोगों से तू बोल और बातचीत कर प्रभु जी, अगुवाई कर राजा। यही आपसे दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक लोग तेरी उपस्थिति को महसूस करने पर राजा दया करिए, आशीष दीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आवाज आ रहा है सर? हेलो? बिल्कुल आ रहा है। हेलो जी, ठीक है सर, थैंक यू। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा होने पर हम सब लोग खुश हैं। परमेश्वर की महिमा हो। जरूर हमें हमेशा आनंदित रहना है, खुश रहना है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है, क्योंकि वैज्ञानिक भी बतलाता है कि जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो जितना शरीर के 38 कोशिकाएं हैं जो हमें एक आनंदित देता है, इसलिए उससे पर उस कोशिकाओं से जो आनंदित रहता है, जो काम करता है, संचालित रहता है, हमारा चेहरा पर भी वो परख आता है और हमारा चेहरा ताजगी रहता है। लेकिन जब हम आनंदित नहीं रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो 36 जो कोशिकाएं हैं शरीर का संचालित नहीं रह पाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसलिए हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हम हर वक्त उनके चरणों में रहने के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो। जरूर हम लोग पिछले दिनों में कोरोना काल में हम लोग चल रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर हम सबों को भिन्न भिन्न जगहों से इकट्ठा किया और इसमें आकर के आराधना में भाग लेने के लिए परमेश्वर सहायता किया। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि उसके बीच में भी हम सबों को सुरक्षित रखा। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है। हम भी आज जीवित हैं, इसलिए आपके बीच में उपस्थित है और वचन को देने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया है। और आज उस वचनों को बांटेंगे जो हमसे परमेश्वर बातचीत किया, जो आज बांटने के लिए आपसे प्रेरणा दिया है, वो ये वचन है। हम आपके सम्मुख रखेंगे। परमेश्वर हमें सुनने के लिए हृदय को खोले और महिमा होने पर आज का एक शीर्षक है, हम एक शीर्षक देते हैं, आज भी उसी प्रकार से एक शीर्षक है, हमारा विरासत क्या है, हमारा मिराज क्या है। परमेश्वर की महिमा होने पर विरासत, हमारा मिराज, इसका अर्थ ये होता है, हमारा विरासत क्या है, मिराज क्या है, इसका अर्थ ये होता है कि पीढ़ी पीढ़ी से चलने वाली परंपराएं। हालेलुया।
परमेश्वर की स्तुति महिमा और प्रशंसा हो। जो पीढ़ी पीढ़ी से चलने वाली परंपराएं या पैतृक जो संपत्ति होता है, वो मेरे बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, उसके बारे में ये इसका अर्थ होता है। परमेश्वर की महिमा हो। जो लगातार जो पीढ़ी पीढ़ी से जो परंपराएं आते हैं और जो पिता का संपत्ति होता है, वो जो है एक मिराज होता है, एक वो संपत्ति होता है। और दूसरा है पिता के बाद उसका वारिस पुत्र होता है, उसके हाथ में वो संपत्ति जाता है और उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। वो भी एक मिराज के ही जो है अर्थ को बतला रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। इसे इंटरेटेंस कह सकते हैं, जो उसके उत्तराधिकारी होता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर हम निज संपत्ति को क्या आज तक एहसास किए हैं कि मेरा निज संपत्ति क्या है, मेरा निज संपदा क्या है, मेरा निज जो है विरासत क्या है? क्या हम कभी इसको मनन किए हैं? क्या हम कभी इसको चिंतन किए हैं? परमेश्वर की महिमा हो। क्या हम अभी तक शायद ये समझते होंगे कि मेरा निज संपत्ति धन दौलत है, सोना चांदी है और व्यापार है, और मेरा बेटा बेटी, धन संपत्ति, इमारत, गाड़ी बंगला और पति पत्नी और समाज, देश, ये सारे इसको हम मन में रखते होंगे, शायद यही मेरा विरासत है। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारो परमेश्वर के दास लोग, हम इस बात को समझना है। पौलुस इस बातों को देखिए किस भावना से देख रहा है। हम किस भावना से देखते हैं, मेरा विरासत क्या है, मेरा मिराज क्या है। शायद हम इसी प्रकार से सोच सकते हैं कि हमारा मिराज आज का संपत्ति है, धन दौलत, सोना चांदी और मेरा इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंगे, खेत बधार, नौकरी चाकरी। शायद ये समझ के हम अपने आप में सीमित हो जाते हैं। लेकिन इस बात को प्रेरित पौलुस के जीवन में हम देखते हैं। वो देखिए इस बातों को क्या कहना चाहता है, उस किस विचार से इस विरासत को देख रहा है और वो कह रहा है। सुनिएगा, इफिसियों का पत्री उसका 1:18 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा और बड़ाई होने पाए। प्यारे परमेश्वर के दास दासियों, यहाँ पर देखिए प्रेरित पौलुस कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि तुम्हारा बुलाने के से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पौलुस इस बातों को प्रकट करता है कि आपके जो मन की आंखें है, हमारा शारीरिक 2 आंखें होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं शरीर में 2 आंख है, लेकिन ये 2 आंखें जो है केवल शरीर के ही शारीरिक चीजों को और सांसारिक चीजों को देख पाता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर ये जो आंखें हैं केवल शरीर को और सांसारिक बातों को जो उपभोग में लाते हैं उसी को देख पाता है। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है कि मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि तुम्हारा बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर की महिमा होने पर उस बुलाहट, हम जो परमेश्वर के दास दासी जो आज विश्वास करते हैं, जो आज हम प्रचार करते हैं, जो आज हम उसको उद्धार लेकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं, आज उस बात को समझना है कि हम मन की आंखों को खोलना है। इस आंखों से दिखाई नहीं देगा, हमें जो है शरीर की आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है। लेकिन जब हम मन की आंखों से देखेंगे, हम मन की आंखों से हम पूरे संसार को देख सकते हैं। प्यारे भाई बहन,
हमें ये बात समझना, यदि एक स्थान में, यदि हम बम्बे या मद्रास या केरल यदि हम एक बार गए हैं, तो वहां के तस्वीर जो है आंख में तो जरूर रहता है, लेकिन हमारा मन में यहीं से उसका तस्वीर रहता है। हम उस तस्वीर को बिना देखे बता सकते हैं। आप यदि यहाँ रेणुकूट में रहते हैं, यदि आप बाहर हैं, आप वहां से भी बिना देखे आप रेणुकूट के तस्वीर को बता सकते हैं। हम फलना जगह में, हम फलना मोड़ पर, हम फलना बिल्डिंग में, इस पर दहीने है या बाएं है, इस प्रकार हम रह सकते हैं। आप दूसरे से इस बातों को बांट सकते हैं। इसको कहते हैं मन की आंखें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा और प्रशंसा हो। इसलिए पौलुस इस बातों को वर्णन करता है, हमारा मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए कि हम जान ले कि मेरे बुलाने वाला की आशा क्या है, बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों की उसका मिराज की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर हमारा परमेश्वर में, हमारा यीशु मसीह में क्या मिराज क्या है, हमारा परमेश्वर में, यीशु मसीह में, हम पवित्र लोगों में, है ना, मिराज का धन कैसा है, हम इस बातों को प्रकट करेंगे। अब देखिएगा, और एक दो बातों को इसमें पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे जो है 11 पद को देखिएगा, इसमें 11 पद को, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। जी, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ एक कहता है कि अपने अनुसार, है ना, यीशु मसीह परमेश्वर जो है हमारी मनसा से नहीं, अपनी मनसा से, अपने अनुसार ठहराया जाकर मिराज बने। परमेश्वर की महिमा हो। और 14 पद को भी पढ़ दीजिएगा। देखिए यहाँ का लिखा है 14 पद, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारों के लिए हमारी मिराज का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर वो कहता है, मोल लिए हुओं के छुड़ाने के लिए, छुटकारे के लिए हमारी मिराज का बयान है। परमेश्वर की महिमा हो। हम सब जानते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुटकारे पाए हैं। हम सब यीशु मसीह जो बहुमूल्य जो लहू, उनके एक एक जो आज शरीर से बूंद बहा गया, एक एक मेरे लिए कोड़ा खाए, और वो जो बहाया गया उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। और उस छुटकारा के पौलुस कहता उसमें हम बयान करते हैं, उसके मिराज में हम बयान करते हैं, जो यीशु मसीह मेरा मिराज है। यीशु मसीह मेरा पीढ़ी पीढ़ी तक परंपरा जो चलने वाली है वही मेरा धन है। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, हाँ, परमेश्वर के दास दासियों, हमें ये बात समझना है कि प्रेरित पौलुस जो है इस बातों को ऐसे नहीं कहता है, वो अपने जीवन में अनुभव करके देखा है कि परमेश्वर का मिराज कौन हो सकता है, हम किसका मिराज बन सकते हैं, क्योंकि उसमें बयान करता है कि हम मिराज ऐसा है कि लिखा है कि हम हमारे लिए मिराज का बयान है। परमेश्वर की महिमा हो। वहां लिखा है मिराज बने, और 18 में लिखा है उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर की महिमा हो। हम पहले बताए कि वो जो मिराज का है, जो संपत्ति जो है वो पीढ़ी पीढ़ी से एक चले आता है। जैसे बाप दादा के जो पहले के जो बातें हैं वो किसी की परंपरा है, या किसी को जो है संस्कार है, या किसी को जो और जो उसको हम क्या कर सकते हैं, वो शिष्टाचार है, वो चले आता है, उसी को हम कहते हैं मिराज। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ अनुभव को देखिएगा, किस बातों से अनुभव से वो कह रहा है। हाँ, एक बात पढ़ेंगे। इसलिए हम समझते हैं अभी इस बातों से कि इस संसार में मेरा मिराज क्या हो सकता है, मेरा संपत्ति निज क्या हो सकता है। प्यारे भाई बहन, यदि हम अभी तक ये समझते हैं हमारा मिराज धन संपत्ति है, बंगला है, खेत है, नौकरी है, चाकरी है, बिजनेस है, व्यापार है, हमारा ये मिराज अभी तक यदि हम समझते हैं, तो ये फिर क्यों कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो। यहाँ एक इंग्लिश में कहावत है ना, हेल्थ इज वेल्थ। वो हमारा जो शरीर है वो कहता है स्वास्थ्य ही धन है। यदि हमारा शरीर सही है, अगर स्वास्थ्य सही है, तो यही निज हमारा धन है। परमेश्वर की महिमा हो। यदि हम इसको
जानते हैं कि ये मेरा धन है, तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इसको कैसे अनुभव में लाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। देखिए पौलुस के जीवन से थोड़ा सा हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। प्रेरितों के काम 9:3 से 5 तक पढ़िएगा बाबू। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा जी, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। जी, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। यहाँ पर प्रेरित पौलुस के जीवन में हम देखते हैं तो अपने विधियों के अनुसार चलता है। यहाँ भी देखिए वो बात आ गया जो मैंने बताया, पीढ़ी पीढ़ी से जो चलते आ रहा है वो परंपरा है ना, पैतृक संपत्ति, उत्तराधिकारी। अब इन पौलुस जो है साउल जो है अब इन उसी बातों को निभा रहा है। वो सताने वाला है, मसीहों को मारने वाला है, वो अत्याचार करने वाला है। कारण क्या है, उसको मन में यही है कि हमारा विरासत यहूदियों का है और वो जो है वो किस प्रकार से वो यहोवा को करके वो मानता है और जो है किस प्रकार से अपने देवी देवताओं को मानता है ना, उस प्रकार से वो विरासत समझ रहा है। उसको पैतृक जो है वो विरासत, उसको संपत्ति समझ रहा है। इसलिए यहाँ लिखा है ना कि उसे दमिश्क में आराधनालयों में नाम इसका अभिप्राय चिट्ठी मांगी और क्या पुरुष क्या स्त्री उन्हें उस पंथ पर पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाए। इस प्रकार से वो विचार से जा रहा था कि यीशु मसीह के वो जो है आराधनालय में अगर इस प्रकार से नाम लेता है, परमेश्वर की आराधना करता है और जो है यीशु मसीह के शिक्षाओं को प्राप्त करता है, उस पर चलता है, उसको हम बांध करके यरूशलेम में ले आएंगे, उसको हम ताड़ना करेंगे। क्योंकि वो पहले उसी प्रकार से काम करता था। बहुत जो है प्रभु को, लोगों को, वो चेलों को धमकाने और घात करने के धुन में ये लगे रहता था। परमेश्वर की महिमा हो। ये मारने वाला था। एक कारण क्या है कि ये जो है उसी को मिराज समझता था। मेरा मिराज यही है, मेरा संपत्ति ये है, यह मेरा निज संपत्ति है। इसी प्रकार से वो सोच करके अब इन रास्ते में जा रहे हैं। परमेश्वर के दास दासी वो आगे जब जा रहा है वहां क्या हो रहा है, थोड़ा सा 3 वचन को फिर से पढ़िए, देखिएगा वहां क्या हो रहा है। अचानक परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो देखिए किस मिराज के लिए आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है, किसको मारने धमकाने के लिए जा रहा है। लेकिन वहां का है आकाश से एक ज्योति चमकी चारों तरफ और जो है वो तुरंत वहां पर एक ज्योति चमकी और भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक शब्द सुनाई दिया, हे साउल मुझे क्यों सताता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा हो। उसे यही बात मिलता है, हे साउल मुझे क्यों सताता है। वो तुरंत बोला, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जो तू सता रहा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे परमेश्वर के दास दासी, यहाँ देखिए ये किस विचार से जा रहा था, लेकिन तुरंत इसके मन में ज्योति चमका। वहां एक परमेश्वर के ज्योति आया और वह ज्योति से एक जो शब्द सुनाई दिया वो जो है यीशु मसीह का शब्द है और वो तुरंत उसे परिवर्तित करता है। वो तुरंत जो है हनानी के जो घर में उसे भेजता है परमेश्वर और सीधी जो कहलाने वाली जो वो जगह है, गली है, वहां परमेश्वर भेजा और वो करके तुरंत उसे सुसमाचार सुनाता है और सुनाने के बाद वो तुरंत गवाही दिया कि जिसे तुम्हें जो दर्शन दिया था वो हमें भेजा है। इसलिए वो सुन करके तुरंत उसे कहा गया, वो जो है बपतिस्मा दिया और वो तुरंत बदल गया और परमेश्वर का वो पीछे हो लिया और परमेश्वर के महिमा करने लगा। और वो परमेश्वर के उसी दिन से निज धन को समझ करके, निज विरासत को समझ करके, निज वो बयान को समझ करके यीशु मसीह के सेवकाई में आगे बढ़ गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा होने पर हम ये बताना चाहते हैं कि पौलुस जो है देखिएगा एक अत्याचारी, एक जो है बहुत जुल्म करने वाला व्यक्ति,
लेकिन अभी उसको एक शब्द में कह सकते हैं ना, लोग कहता है ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, एक ज्योति चमक गया है ना, एक अत्याचारी लेकिन अभी ब्रह्मचारी इसको हम कह सकते हैं, वो एकदम ज्ञान उससे मिल गया, उसके तीसरे जो आंखें खुल गया और परमेश्वर के ज्योति उसके अंदर आ गया और उसे एक ही शब्द सुनाया, वो कहता है हे प्रभु कौन है? यीशु मसीह कहता है जो तू सता रहा है ना, मैं यीशु हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। वो तुरंत ग्रहण किया, वो 3 दिन तक जो ऐसे खाया पिया नहीं और ऐसे रह गया, लेकिन वो फिर बल पाया, खा करके बल पाया और वो आगे चला। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ उस विरासत को वो पाया है, इसलिए इस बातों को यहाँ इफिसियों के कलीसिया के शिक्षा दे रहा है और यहाँ पर कह रहा है, इस बातों को अनुभव कर लिया कि मेरा निज विरासत क्या है। उसका बाप दाताओं का वो जो विरासत था उसे अभी भूल गया, अभी यीशु मसीह के जीवन में ग्रहण करके यीशु मसीह का अपना विरासत, अपना जो एक निज धन समझ करके इसमें आगे बढ़ने का काम किया। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर इसलिए यहाँ देखते हैं कि ये जो है निज संपत्ति विरासत एक शरीर है, वो शरीर में जो अनुभव किया, एक एक अंगों को वो क्या कर दिया, वो दाम से लिया गया है, ये अनुभव कर लिया। यीशु मसीह के जो छुटकारे के द्वारा, जो उनके लहू के द्वारा छुटकारा हुआ, उस बातों को समझ लिया कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो दाम दिए हुए वो सारे बातों के द्वारा हम कीने गए हैं, हम खरीदे गए हैं। इसलिए निज संपत्ति हमारा शरीर है, हमारा परमेश्वर की आज्ञा है, यीशु मसीह हमारा जो निज मिराज है। इस बातों को समझ करके उसमें आगे बढ़ने का काम किया। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर इसलिए यीशु के शरीर रूपी मिराज जो है, हम देखते हैं यीशु जो है अपने शरीर को परमेश्वर के लिए, हम सबों के लिए परमेश्वर के आज्ञा को मान करके 2020 साल पहले इस संसार में आया और अपने शरीर रूपी वो मिराज को हमें मुफ्त में दे दिया। परमेश्वर की महिमा हो। ये शरीर यीशु मसीह के एक मिराज के रूप में हम सबों को मुफ्त में दे दिया और हम उसी को मिराज में आनंदित हो जाते हैं। उसी को जो है जो चलते चलते पीढ़ी में हम जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम आजाद हो जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपने शरीर के एक अंग भी किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। एक वचन पढ़िए, देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 8:9, 2 कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जी, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। परमेश्वर के नाम की बड़ाई होने पर यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह का क्या धन था, क्या संपत्ति था, हम समझ सकते हैं। और सीधा लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम जान सकते हैं। यहाँ क्या यीशु मसीह का कोई फैक्ट्री था, कोई व्यापार था, क्या कोई खेत बाजार था, क्या कोई बिजनेस था? फिर कैसे धनी हो गया? प्यारे भाई बहन, यहाँ मुख्य बातों को समझने की जरूरत है। यीशु मसीह कहता है ना, फिर से पढ़िए, देखिए, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो जी कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, जी, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह कहता है, पौलुस कहता है, वो धनी होकर, यीशु मसीह धनी होकर मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। यहाँ समझना है यीशु मसीह कैसे धनी था, क्या था उसके पास, क्या फैक्ट्री था या व्यापार था या इमारत था, क्या था? वो धनी था। परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह साबित कर दिया अपने शरीर को दे करके, वो शरीर हम सबों के लिए मुफ्त में दे दिया। और ये शरीर जो है, अगर एक एक अंग को दाम जोड़िएगा आपको पता चल जाएगा। आंख, नाक, कान, इसमें किडनी है, ठीक है, और इसको पूरे दामों को जोड़िएगा आपको पता चल जाएगा
ये कितना दाम का ये मिराज है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के ये साबित कर दिया कि वो धनी इसलिए था कि वो हमारे लिए अपने शरीर को पूरे कलवारी क्रूस पर बलिदान कर दिया। और वो धनी था क्योंकि वो ज्ञानी था, उसमें अनुग्रह था, कृपा था और सारे भलाई के काम था। इसलिए यीशु मसीह ये सारे कृपा में, अनुग्रह में, भलाई में और अपने शरीर को मेरे लिए दे दिया, इसलिए वो सबसे धनी था। आज हम भी अपने शरीर को, सारे अंगों को जोड़ेंगे, हमारा भी बहुत इसमें हो सकता है, क्योंकि आज किडनैप भी बहुत लोग करते हैं। किडनैप में क्या हो जाता है, ये सारे किडनी को या आंख को या क्या का जो शरीर का कीमती चीज है, हमारे जो रक्त को लोग निकालने का काम करता है। एक मिराज है, एक धन है। यीशु इसलिए वो धनी था, और वो धनी इसलिए था कि वो मिराज उनके पास था। न केवल शरीर था बल्कि उनके पास सर्वशक्तिमान वो था, हर एक बातों को जानने वाला, वो सबसे ज्ञानी था, सर्वव्यापी था, हर बातों को जानने वाला और सर्वज्ञानी, हर जो है बात को जानने वाला और सब शक्तिशाली था और सर्वव्यापी, हर जगह रहने वाला और जो है वो प्रेमी था और पवित्र था। वो हम सबों से बहुत जो है अच्छा और सबसे बड़ी वो पवित्र था और हम सबों से प्रेम करने वाला था। इसलिए ये सारे बातों को मिला करके यीशु वो धनी था। इसलिए वो सारे धन को मेरे लिए मुफ्त में दे दिया, ताकि उसके लहू के द्वारा, उस कलवारी क्रूस के द्वारा जो बहाया गया, हम उससे उद्धार पाए और उस उद्धार पा करके हम उस मिराज को प्राप्त कर लिया। वो मिराज मेरे लिए उद्धार है, एक आशा है, एक कि हमारा जो बुलाहट है, इसी को हम समझ लेते हैं कि मेरा बुलाहट क्या है। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा होने पाए। हमारा बुलाहट ही है यीशु के वो कृपा, यीशु का जो दया, यीशु का जो ज्ञान, यीशु का जो शरीर है, मेरे लिए मरा गया, मेरे लिए गड़ा गया, मेरे लिए कुचला गया। परमेश्वर की महिमा हो। और उसके द्वारा हमें खरीद लिया, हमें जीत लिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हो। हम जो है अपने शरीर के एक एक अंग को यदि कोई दान करने के लिए कहता है, रक्त दान होता है, नेत्र दान होता है। यदि कोई कहता है हम अपनी इच्छा से जल्दी नहीं कर पाते, हम बहुत डर लगता है, नहीं कर पाते हैं, अगर करते भी है तो कोई स्वार्थ में करते हैं, किसी अच्छा खासा जो रिश्तेदार होता है उसी को हम रक्त दान कर देते हैं, या नेत्र दान तो बहुत कठिन है, और जो है किडनी और क्या क्या चीज हम देते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक जो चीज को हम अगर दान करने के लिए कहा जाए, हम दान के इस करने के वजह से हम भाग जाते हैं, वहां से हम रुक नहीं पाते। हम एक भी अपने अंग को किसी को दान करने के लिए चाहते नहीं है, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए एक एक अंग को नहीं बल्कि अपने पूरे शरीर को, ये पूरे मिराज को, पूरे संपत्ति को आपके लिए, मेरे लिए वो कुर्बान कर दिया, मिराज को दे दिया, ताकि वो धनी था और हम सब जो है, हम जो जो है हम सबों को वो जो धनी था वो दे दिया कि हम सब जो है धनी हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा होने पर। प्यारे भाई बहन, हम यीशु मसीह धनी बनाने के लिए आया, कंगाल बनाने के लिए नहीं आया, क्योंकि उनके पास वो मिराज है, उनके पास वो संपत्ति है। परमेश्वर के नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा होने पर इसलिए उतना जो सारी चीजों को दिया। और एक वचनों को हम देखते हैं, जो है पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों, उसका पहला कुरिन्थियों 7 का 23 और 24। तुम दान देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। जी, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर देखिए, वो कहता है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। परमेश्वर की महिमा हो। इस बात को हमें याद करना है। इसलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाए गए हो उसी में परमेश्वर के साथ रहो। हम अमीर हो या गरीब हो या दुखी हो या सुखी हो या रोगी हो, उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर कहता है कि सारे जगत को प्राप्त कर लो, अगर प्राण के तुम्हें हानि उठाना पड़े उससे क्या लाभ।
हम जिस दशा में प्यारे भाई बहन बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर के साथ बने रहें। यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर मेरे लिए अपना मिराज दे दिया है, अपना धन दे दिया है, ताकि हम जो है धनी हो जाए। और यीशु मसीह जो है वो धनी हो करके मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी हो जाओ। आज प्यारे भाई बहन, ये किसी बात को एहसास नहीं है, आप किसी बात को मोहताज नहीं है कि हम गरीब हैं, हम धनी नहीं है। प्यारे भाई बहन, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, दुनिया का संसार के जो धन है मिट जाएगा, संसार के जो चीजें है चला जाएगा, लेकिन ये हमारा जो साथ है, ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, हमारे साथ जाएगा। ये आपका असली मिराज है, ये आपका निज संपदा है। इसको बचाने के लिए कोशिश करें, इसको आप सुरक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर इस आत्मा को चाहता है। क्योंकि शरीर हो तो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी का है, और प्राण जहां का है तहां चला जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर का अमानत है और परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा होने पर, इसलिए हम कभी इसे भूलना नहीं है। ये हमें परमेश्वर का अमानत है, जो ये निज संपदा मिला हुआ है, इसे हमें बचा करके रखना है। और यीशु मसीह जो है मेरे लिए हम सबों को खरीद लिया है, दाम लिया है। अगर आप दुकान पर जाइए, अगर कपड़ा खरीद लेंगे, उसी दिन से कपड़ा आपका हो जाएगा। या कोई सामान जा करके दुकान पर खरीदिएगा कोई सामान, तो उसी दिन से वो आपका हो जाता है, वो दुकानदार का फिर नहीं हो सकता है, या ना किसी को हो जाए। क्यों आपका हो जाता है? क्योंकि आप उसके लिए दाम चुका दिए। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए, हम सबों के लिए, पूरे दुनिया के लिए अपना लहू दे दिया, अपना शरीर दे दिया, अपना सारे शरीर को, एक एक अंग को कुर्बान कर दिया, वो दाम चुका दिया है। इसलिए आज के बाद जो है हम यीशु मसीह के हैं, हम और दूसरे किसी का नहीं है। आज इसको ध्यान में रखिए प्यारे भाई बहन, हम खरीदे गए हैं, आपको मोल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप उधार में लिए गए हैं, आपको मोल दिया गया, आपको दाम दिया गया है। वो बहुमूल्य जो दाम है यीशु मसीह का लहू है, जो आपके लिए मेरे लिए दिया गया है। आज हम यीशु मसीह का है, इसलिए कहता है ना, आप किसी के गुलाम न बनो। फिर से पढ़िएगा, है ना, आप पढ़िए। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो कि मनुष्यों के दास न बनो। जी, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, मनुष्य को हमें दास नहीं बनना है। मनुष्य को हम बहुत लोग जो मनुष्य के दास बन जाता है, मनुष्य का दास बन जाता है। मनुष्य दास बनाने के लिए आपको क्या देता है, क्या दे सकता है? हमें तो याद नहीं है क्या दे सकता, वो क्या देगा। लेकिन यीशु मसीह अपना दास बनाने के लिए अपना लहू को दिया, अपने जान को दिया, हर एक बातों को दिया, अपने ज्ञान बुद्धि सारी चीजों को दे दिया। इसलिए हम यीशु मसीह के दास हैं, हम मनुष्य के दास न बने। परमेश्वर की नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा होने पर, इसलिए हम एक बात को पढ़ के हम अंत करने जा रहे हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया है। यहाँ देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, हम सब लोग जानते हैं 28 का 19-20, हम सब लोग जानते हैं इस बातों को। हम इस बात को बोल करके अंत करने वाले हैं। पढ़िएगा, देखिए। इसलिए तुम जाओ सब जातीय के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो जी, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। बस परमेश्वर की महिमा हो। हम आपसे अंत में यही कहना चाहेंगे, परमेश्वर के दास दासियों, कि यीशु मसीह जब हमें दाम दे करके ले लिए हैं, हम यीशु मसीह के हो गए हैं। यीशु मसीह हमें एक काम देकर गया है, बस एक एक काम देकर गया है। तो कौन सा काम है? सारे जगत में जा करके सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने कहा उसे मानना सिखाओ, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर की महिमा हो। ये परमेश्वर की महान आज्ञा है, और इस आज्ञा को आपके कान्हे पर, मेरे कान्हे पर रख करके गया है, ताकि इसको हमें ढोना है। ये परमेश्वर के काम, यीशु मसीह का काम
हमारे कानों पर, आपके कानों पर आज दे दिया है। आज हमें जाकर के लोगों को बताना है, आज हमें लोगों को सुसमाचार बचाना है, लोगों को परमेश्वर के नजदीकी में लाना है। जो पाप में है, जो श्राप में है, जो अंधविश्वास में जा रहा है, उसको परमेश्वर के महिमा के लिए ये सारे बातें बता करके हम यीशु के नजदीकी में लाना है, प्रभु के नजदीकी में लाना है। ये परमेश्वर का काम है, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं ना, अरे ये तो पास्टर लोगों का काम है, बस पास्टर लोग इसके लिए ठहराए गए हैं और वो लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका काम है, वो जाएंगे, वो जो है लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और वो ले आएंगे। लेकिन हमने क्या वचन को पढ़े, फिर से उसको पढ़ दीजिएगा आप, पहला कुरिन्थियों 7 का, है ना। यीशु मसीह हम सबों के लिए दाम देकर, पढ़िए, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो जी, कि मनुष्यों के दास न बनो। बस तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। ऐसा ये नहीं लिखा है कि पास्टर जी लोग है दाम देकर मोल लिए गए, ऐसा नहीं लिखा है केवल पास्टर जो है दाम देकर मोल लिए गए। नहीं 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 नहीं, इसमें लिखा है तुम, मतलब सब, हम सब के लिए यीशु मसीह ने दाम दिया है। इसका मतलब हम सब के कंधा पर बोझ है, हम सबको सुसमाचार सुनाना है। हम विश्वासी हो, पासवान हो, या लीडर हो, या कोई भी हो, या संस्था का ऑर्गेनाइजर है, जो भी हो, हम सबको परमेश्वर काम दिया है, सबको जा करके सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर की नाम की महिमा होने पर यहाँ पर इस कामों को हम जो है अपना विरासत जो यीशु मसीह ने दिया, जो पौलुस ने इस बातों को एहसास किया, वो विरासत अपने कानों पर लिया और वही यीशु मसीह का विरासत आज हम सबों के ऊपर है और इसको हम लोग ढोना है। हमें ढोने का अगर क्षमता है तो ढोए, लेकिन बीच में रखना नहीं है। अगर यदि ढोने के अधिकार नहीं है तो आपको बीच में हमें रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के मोल लिए गए हैं, इसलिए उनका काम करना हमारा फर्ज है परमेश्वर की महिमा होने पर। इसलिए अगर हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना में यूहन्ना जो है उसका यूहन्ना 10 का 2 से 5 तक पढ़ दीजिएगा, बस अंत करें। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती है। बस परमेश्वर की महिमा होने पर यहाँ अच्छा जो चरवाहा अपने भेड़ के लिए प्राण देता है, अच्छा चरवाहा जो है अपने जो है एक एक लोगों को, भेड़ों को नाम लेकर के बुलाता है, वो पराये के पीछे वो भेड़ नहीं जाती है। और वो अच्छा चरवाहा जो दरवाजे से जाकर वो अपने भेड़ों के लिए रखवाली करता है। इस प्रकार से लिखा, मतलब साफ है कि चरवाहा जो है, अच्छा जो चरवाहा है, भेड़ के रखवाली करता है, ठीक है। और भेड़ जो है भेड़ को उत्पन्न करती है, ये कभी भी ध्यान में रखिएगा। भेड़ जो है भेड़ को ही उत्पन्न करती है, चरवाहा भेड़ को उत्पन्न नहीं कर सकता है। चरवाहा केवल भेड़ को रखवाली करता है, वो रखवाली करेगा, हाँ, उसके लिए अपने प्राण को देगा, उसके लिए दुआ करेगा, उसके लिए जो है देखेगा किस रास्ता में जा रही है, उसके लिए जो उसके शब्द को सुनेगा, उसके लिए नाम ले करके अपने पास बुलाएगा। और वो जो उसके शब्द को चरवाहा को भेड़ भी सुन सकती है, वो पराये के पीछे नहीं जाती है, क्योंकि उसका शब्द वो पहचानती है। परमेश्वर की महिमा होने पर मतलब साफ है कि चरवाहा जो है उसको केवल रखवाली कर सकता है, सुरक्षा दे सकता है कि ये कहीं पराये जगह पर न जाए, कहीं शत्रु के हाथ में न जाए, कोई इसे लूट न ले, कोई इसे मार न दे, बस रखवाली कर सकता है। प्यारे भाई बहन समझिए, लेकिन जो एक भेड़ है ना, भेड़ को ही उत्पन्न कर सकते हैं, भेड़ ही एक बच्चा को पैदा कर सकती है। इसलिए जो भेड़ है भेड़ को उत्पन्न करे, मतलब साफ है हम सब मिल करके यहाँ विश्वासी, यहाँ जो भी लोग हैं उसको विश्वासी को पैदा करने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर की शिक्षा है, ये प्रभु की दया है। हम लोग उसको रखवाली करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, हम सबों को रखवाली करने के लिए अपने तक अपने विरासत को दे दिया, अपने निज संपदा को कुछ नहीं समझा, अपने शरीर को एक एक अंग को दे दिया, मेरे लिए वो गंवा दिया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा हो। आज पौलुस के जीवन में हम नहीं देखते हैं वो अपने विरासत पर, बाप दादाओं के पंथाओं पर मरता था, लेकिन जब यीशु मसीह के नजदीकी में आया, जब वो जो है
है दमिश्क के रास्ता में जा रहा था, उससे ज्योति चमकी, वो सारे अपने विरासत को भूल गया और यहाँ एक नया वाचा को, एक नया विरासत को यीशु मसीह के जीवन में देखा। यीशु मसीह उसके अंदर आया और उस विरासत को लेकर के वो पौलुस ने प्रचार किया। पौलुस बहुत एक अच्छा प्रचारक है, वो व्यापार करने वाला, वो धनी मनी, और उसको समझे कि एक आज का जो दिन में जो विरोध करने वाला सबसे कट्टर जो पंथी लोग हैं उसमें से ये जो है पौलुस है, और दूसरा कुछ नहीं, दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते। पौलुस उस पंथ में से जो सबसे आज विरोध करने वाले लोग हैं उस झुंड में से एक पौलुस है, लेकिन परमेश्वर ने जो उसको चुन लिया और उसके पंथ को खत्म करके आपने यीशु मसीह उसके हृदय में वास किया और अपने निज संपदा को समझ लिया। वो बाप दादाओं को, परंपराओं को नहीं समझा, लेकिन जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, जो यीशु अनंत जीवन देने वाला है, इस परंपराओं को लेकर के वो आगे बढ़ा। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करके हम अंत करेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा हो। हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सबको जय मसीह, धन्यवाद, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू प्रभु का दास, आपने बहुत श्रेष्ठ भजन जो मिराज है, जो प्रभु के द्वारे धरती पर जो प्रभु यीशु मसीह है हालेलुया हमारे लिए दिया है, वचनों को आपने बांटकर हमारे हालेलुया लोगों को हालेलुया शिक्षा दी। हम प्रभु को धन्यवाद करते प्रभु, और भी ज्ञान और समझ के साथ आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया हम प्रार्थना करते आपकी सेवकाई के लिए, आपकी हालेलुया बच्चों के लिए, दासी के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमान और महिमा गाई जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाई जमीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ओम प्रकाश पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते, आपके दास के द्वारा पिताजी ये धरती का सबसे बड़ा मिराज जो आप है उसके बारे में जो शिक्षा दिया, वचन दिया पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। उस मिराज को जैसे आपने हमको दिया उसको और भी जो धरती पर आपने बोला तो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम जाओ धरती के कोने कोने में हालेलुया पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर बपतिस्मा देकर लोगों को मेरा चेला बनाओ। पिताजी मिराज को धरती के कोने कोने में जो हम लोगों को जो नियोग किया हुआ वो नियोग को पिताजी हालेलुया धरती के कोने कोने में जहां आप हमको भेज रहा है वहां बोलने के लिए सहायता करना पिताजी। आज जो पिताजी जो मीटिंग में जुड़े हर एक लोगों के प्रभु यीशु मसीह जो उनका जो मिराज है पिताजी हालेलुया वो कभी भी उनका जीवन से टूटा ना पाए। जीवन की छोटी छोटी बातों में हालेलुया धरती की छोटी छोटी बातों में कभी भी उनका विश्वास में हानि ना पहुंच रह पाए। विश्वास में बहने रहकर प्रभु की महिमा का गवाही बनाइए पिताजी।
आपकी दास के लिए, दासी के लिए, दोनों बेटों के लिए, बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राहुल का एडमिशन के लिए विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत कार्य कर रहे, धन्यवाद करते हैं पिताजी। आपके दास और परिवार को, उनको सेवकाई को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम राशि देकर आपके चरणों में समर्पण करते हैं। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन।